हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं एबीसी ऑफ अकाउंटिंग भी बोलता हूँ। एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। जैसे बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो आप इंग्लिश सीखते हैं, तो उसमें आपको पहले इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स सिखाए जाते हैं, फिर जो है कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपको काम आते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अकाउंटेंसी, आपके लिए भी बेसिक्स है और अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो जब आपको अकाउंट्स में कुछ टर्म्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपको थ्रू आउट द ईयर और लाइफ काम आएंगी जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। और 11th क्लास के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भी एकेडमिकली भी आपके पेपर में आते हैं। तो अब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर को बच्चों हम ऑनर भी कहते हैं। ऑनर। तो प्रोप्राइटर is the person operator is the person who start the business वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो प्रोप्राइटर कहलाता है। ही इन्वेस्ट द मनी in the business in the form of capital तो बच्चों वो जो है पर्सन बिजनेस में मनी लगाता है कैपिटल की फॉर्म में, एंड टेक ऑल द रिस्क and he gets the reward in the form of profit. एक तरीके का उसे रिवार्ड भी मिलता है, इनाम एक तरीके का, in the form of profit. राइट। जैसे मिस्टर अमित start the business and invest rupees 1,50,000। तो बच्चों ये जो 1,50,000 है, और ये उसकी कैपिटल कहलाएगी, और मिस्टर अमित जो है उसके ऑनर कहलाएंगे। राइट। तो ये पहली डेफिनेशन है जो बच्चों हमने डिस्कस करी है, प्रोप्राइटर और ऑनर। राइट। सेकंड डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 2, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट, एक बार मैं लिख देता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, या जिसको ऑनर भी बोलते हैं, और ऑनर into the business is known as capital. बच्चों कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी। इसका अनदर नेम है जो बहुत यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ।
तो बच्चों जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, मिस्टर अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मिस्टर अमित ओनर कहलाएंगे और ये 1,50,000 जो है उनकी कैपिटल कहलाएगी, राइट। तो ये सेकंड टर्म्स हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब थर्ड टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लायबिलिटीज़। हिंदी भाषा में बच्चों कर बोलते हैं इसको कर्जा, सिरदर्दी हमारे लिए। लायबिलिटी मतलब कर्जा। इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स, द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस के जो आउटसाइडर्स को जो हमें अमाउंट पे करना होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाती है। इज कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से हमने लोन ले लिया है तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी कहलाएगी और ये अमाउंट हमें विद इंटरेस्ट बैंक को वापस करना पड़ेगा बच्चों, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। तो बच्चों बेसिकली लायबिलिटीज़ जो है हमारी 4 टाइप्स की होती हैं, जिसको मैं 4 तरीके से क्लासीफाई करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटीज़। नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, तो आप इसको पॉज करके बाद में आराम से इसको नोट कर सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटीज़ और नंबर 4 इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो बच्चों इंटरनल लायबिलिटी जो ऑनर इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है हमारी? इंटरनल लायबिलिटी इज लायबिलिटीज टुवर्ड द ऑनर। इंटरनल लायबिलिटी इट इज द लायबिलिटीज टुवर्ड द ऑनर्स। तो जो लायबिलिटी बच्चों बिजनेस ने ऑनर को पे करनी होती है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल को भी एक लायबिलिटी माना गया है, क्योंकि जब भी कोई ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो एज्यूम करके चलता है कि उसका बिजनेस इस पैसे को यूज़ करेगा और उसको रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल कैपिटल। लेकिन वो ऑनर तो घर का आदमी है, तो इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। और ऑल लायबिलिटीज़ which the firm has to pay, all the liabilities which the firm or business has to pay to the outsiders is to pay to outsiders is known as external liabilities। जैसे हमने बच्चों बैंक से लोन ले लिया, तो अब ये अमाउंट हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा। उधार पे सामान ले लिया सप्लायर से, तो बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स इसके एग्जांपल हो गए बच्चों। और थर्ड टाइप है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बच्चों क्या होती हैं? इसको पीरियड से डिफाइन किया गया है। जिस लायबिलिटी का पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होता है, मोर देन 12 मंथ्स, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। जैसे अगर हमने कोई लोन ले लिया बैंक से जाकर और उसको हमने टाइम पीरियड जो था वो 5 ईयर्स है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाएगी, ये नॉन करंट लायबिलिटी। और जिस लायबिलिटी का पीरियड लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स होता है बच्चों, वो हमारी कहलाती है करंट लायबिलिटीज़। तो द लायबिलिटीज़ विच इज़ पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज़ नोन एज करंट लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से ये हमारा लायबिलिटीज़ की बेसिक टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों,
assets. Assets. Anything which is owned by the business. कोई भी चीज़ जो बिजनेस ओन करता है. Anything which is owned by the business and having legal rights and monetary value, जिसकी मॉनेटरी में कुछ वैल्यू भी होती है, इज नोन एज एसेट्स. राइट. एसेट बच्चों हमें हेल्प करती है बिजनेस में. इट हेल्प्स टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. इट हेल्प्स टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. एग्जाम्पल है एसेट्स का बच्चों हमारे लिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जो बिजनेसमैन खरीदता है उसका मॉनेटरी वैल्यू भी है और ये हमें बहुत टाइम तक हेल्प भी करेगी प्रॉफिट कमाने के लिए. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स एटसेट्रा. राइट. अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एसेट्स. सबसे पहला नंबर 1 टाइप ऑफ एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड fictitious assets. नॉन करंट एसेट्स में बच्चों हमारे पास होता है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. तो बच्चों सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or service and are not meant for sale. तो वो assets, it refers to those assets which are held for continued use, जो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूड यूज़ के लिए बिजनेस में रखते हैं. कंटिन्यूड यूज़ इन द बिजनेस for the purpose of producing goods और सर्विसेज वो एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल. और बच्चों ये सेल करने के लिए नहीं होती. नॉट मेंट फॉर सेल. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी बच्चों, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स है. प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने रखेंगे, जिसको हम सेल भी नहीं करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा. ये हमारी होगी बच्चों नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स भी दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती है बच्चों? वो एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच. दोज एसेट्स विच कैन बी seen and touched and having physical shape.
जिसकी कोई फिजिकल शेप होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं टेंजिबल एसेट्स का। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, ये टेंजिबल एसेट्स होगी। अनदर वन इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, बिजनेस में कुछ और एसेट भी होती हैं जिसको विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस और विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और उसको हम देख भी नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच। देयर आर सर्टेन एसेट्स हैविंग नो physical shape, cannot be seen and touched, but still they are a very good asset for the firm. Their presence can be felt only. Their presence, उनकी presence को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. Presence can be felt only. तो ये बहुत बड़ी एसेट्स हैं बच्चों. एग्जाम्पल ले लेते हैं. गुडविल, जो फर्म का ब्रांड होता है, नाम होता है गुडविल. पेटेंट्स, कॉपीराइट एटसेट्रा. तो ये बच्चों हमारी होगी इंटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी करंट एसेट्स. करंट एसेट्स बच्चों वो एसेट्स होती हैं विच आर मेंट फॉर सेल. These are the assets meant for sale. ये बेचने के लिए ही होती हैं, और जो ओनर होते हैं वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसको कन्वर्ट करना कैश में विद इन 1 ईयर, और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. इसको पीरियड से डिफाइन किया गया विद इन 1 ईयर. तो ये हमारी बच्चों करंट एसेट्स कहलाती हैं. ठीक है, इनको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म एसेट्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका. जैसे कैश इन हैंड हो गया, डेटर्स हो गए जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं, और गुड्स हो गए, गुड्स यानी कि स्टॉक एटसेट्रा. तो दीज आर आवर करंट एसेट्स, राइट. और लास्ट टाइप है बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स. थर्ड वन इज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं इनको. एक्चुअल में ये एसेट्स नहीं है लेकिन फिक्टिशियस है. तो इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं. दीज आर द एसेट्स which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. ना तो इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसमें कोई सेल वैल्यू होती है. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस और लॉसेस. expenses or losses not written off in a year. एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका. जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कंपनियां एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च कर दिए, तो कंपनी ऐसे खर्चे को 1 साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना नहीं चाहती, नहीं तो उससे फर्म को लॉस हो जाएगा. इसलिए एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को कंपनी आगे वाले कुछ पीरियड्स के लिए
ट्रांसफ़र कर देती है। तो धीरे धीरे कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना लेती है, जैसे 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10-10 लाख रुपए करके कंपनी राइट ऑफ करती है इसलिए ये हमारी जब तक हम इसको राइट ऑफ नहीं करते फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स कहलाती हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो बच्चों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।